गिरिराज धरण की जय। तो अभी जा रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर पे, जो कि गिरिराज जी के ऊपर है और धूप बहुत तेज है। तो ब्रजवासन के पास तो बहुत जोर को हथियार है और पन्ना ऐसे बन के, और अब जाएंगे सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर पे। तो चलिए चलते हैं, कहाँ से जाते हैं कैसे जाते हैं रास्ता आपको मिल जाएगा ब्लॉग में। ये देखो अभी हमें भीतर वाली परिक्रमा में यानी छोटी परिक्रमा में, और यहाँ से देखो ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी को स्पर्श करो, जय हो, फिर उसके बाद प्रणाम करो और फिर गिरिराज जी के ऊपर चलो। अभी ये ब्रजवासिन को, अब जितने भी हमारे वैष्णव जने हैं वो गिरिराज जी पर चढ़ने से पहले एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, और वो चीज है कि ठाकुर जी से पहले तो आप आज्ञा लें कि हम आपके ऊपर जा रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने। बाकी बाद उतर के ठाकुर जी को फिर प्रणाम करें, और कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और बाकी बाद ठाकुर जी पे दुग्ध अभिषेक या पंचामृत अभिषेक अवश्य करें। अब देखो ये हमारा गांव आन्योर और उधर की साइड जतीपुरा। चलिए चलते हैं। जय हो, चलो भैया चलो 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 चलो। आए और इधर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत छोटी छोटी नुकीली कंकड़ियां हैं जिनमें चलना बहुत ही असंभव कार्य है। और ऊपर आप देख सकते हो कि गिरिराज जी पर कहीं कहीं पर तो गंदगी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो कभी अगर आप पे भी ऐसा बने तो सभी आके यहाँ से गंदगी को कम करने का प्रयत्न करें। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, ये देखो ये गुप्त रास्ता है, सिर्फ ब्रजवासी लोग ही जानते हैं। आप कभी आओगे तो आप पता है किधर से आओगे, आप आओगे दंडवती शिला से, जो कि सामने है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामने जतीपुरा और सामने देख सकते हो दंडवती शिला, ये पूरा जतीपुरा गांव, और ये श्री जी बाबा का यानी श्रीनाथ जी का मंदिर। अब चले ऊपर, बातें पहले देखो कितना सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर, और सामने दंडवती शिला। नीचे से आने को रास्ता है अगर आप जतीपुरा होके आ रहे हो तो देखो अभी हम आ गए श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर। तो उधर देखो पहले सबसे पहले ध्वजा जी के दर्शन करो। भैया जूम करके दिखाओ, ये विजय ध्वजा जी हैं, इनके जो दर्शन कर ले वो सदैव विजय पावे अपने कार्य में। अब आओ देखो, ये है घी को कुआं और तेल के कुआं, उधर तेल को कुआं उधर घी को कुआं। यानी आप श्री जी बाबा के जब दर्शन करोगे तो खैरे हाथ की तरफ तो है तेल को कुआं और सीधे हाथ की तरफ है घी को कुआं। तो पहले देखो तेल के कुआं में, अभी ये है ये पक्को बना दियो गयो, यहाँ पे पहले यहाँ की जो गहराई वो बहुत नीचे ही। अब देखो मैं दिखाऊं घी को कुआं, आओ यहाँ में महाराज बाल्टी भर भर के लावे ठाकुर जी को, और यूं भर के घी निकालो और निकाल लियो। देखो नीचे दिखाओ यहाँ में भैया। अब आपको मैं दिखाऊं भंडार घर, यानी कि जहाँ पर सामग्री बनाई ठाकुर जी की। यहाँ तो घी और तेल ले सामग्री भी तो बनाई। बातें पहले आप दर्शन करो कल्प वृक्ष, यानी परिजात के स्वर्ग से आयो भयो पेड़ है। ये आपको कल्प वृक्ष नाम से विख्यात पूरे ब्रज में हर जगह मिलेगा। और यह पेड़ को जो है ना, सबसे विशेषता क्या है कि आप कितने भी थके हुए हो और एक बार अगर स्पर्श कर लो तो आपकी थकान दूर रह जाए। बातें और एक विचित्र बात ये है कि इस पेड़ में सबसे ज़्यादा औषधिक गुण पाए जाते हैं। तो कई व्यक्ति तो जिनको बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, वो उनके जो पत्ते हैं उनका रस बनाकर पीते हैं। इसको बोलते हैं परिजात का वृक्ष और कल्प वृक्ष, जो कि स्वर्ग से सीधा यहाँ पर हमारे ब्रज में आए हैं और सब इनको कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब आइए भंडार घर के दर्शन करते हैं। ये हम आए हैं अभी भंडार घर के सामने, ये श्री जी बाबा का भंडार घर। यहाँ पर नीचे की तरफ सामग्री बनती थी। और ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत गलत बताते हैं। कई लोग बताते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर का आने का रास्ता यानी कि जो गुफा है वो यही है,
मेन गुफा मंदिर के कक्ष के अंदर है और वहां पर कोई भी फोटोग्राफी नहीं की जाती, क्योंकि ये हमारी मर्यादाओं के विपक्ष में है। तो यानी कि वहां पर आप अपने सृजल नेत्रों से दर्शन कर सकते हो। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये है भंडारघर। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए भंडारघर कैसा दिखता है। ये देखिए, ये भंडारघर है। उससे पहले और थोड़ो नीचे जाके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो बिल्लो रानी जी बैठी हैं और देखो टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं और ये घुस गई। ये है भंडारघर। ये देखिए, यहाँ पर चमगादड़ी चमगादड़ आपको दिखेंगी। ये इधर की साइड भंडारघर और ये पूरा भंडारघर है। यहाँ पर और कोई भी आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ये वास्तविक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर श्री जी बाबा की प्रसादी बनाई। तो अभी हम आ गए हैं भंडारघर में। अब यहाँ में आप कहो कि भीतर जाओ, तो भीतर ना महाराज, अभी यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये देखो, इसमें चमगादड़ी चमगादड़ है। ये देखो, ये दिख रही है आपको उल्टी लटकी। तो इसलिए ये आपको मैंने पूरा दिखा दिया भंडारघर। अब मैं आपको दिखाऊं श्री जी बाबा के मंदिर के दर्शन, क्योंकि अंदर से दर्शन करानो हमारी मर्यादा के विपक्ष है, क्योंकि हम ब्रजवासी कभी मर्यादा के उल्लंघन ना करें। लेकिन आपको बाहर से दर्शन कराऊं। ये देखो, ये श्री जी बाबा को मंदिर है। यहीं में अंदर बहुत सुंदर दर्शन है और यहीं पर सैया जी बनी हुई हैं और श्री जी बाबा हमारे नाथ द्वारा से शयन करने यहीं पे आते हैं। और यहाँ से देखो नीचे वो सामने गिरिराज जी मुखारविंद, वहां पर श्रृंगार के दर्शन मिलेंगे। यानी कि मंगला आरती नाथ द्वारा में और श्रृंगार आरती यहाँ पर होती है महाराज। और यहाँ पर ठाकुर जी हमारे शयन करें सैया पे और सुबह देखें तो सैया अस्त व्यस्त पामे। तो यहाँ में आप बाहर से दर्शन करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो। ये गांव जतीपुरा, दूसरी साइड वाला गांव आन्योर। ये सामने देखो, नीचे नीचे देख रहे हो ना, जो उंगली की तरफ देखो, ये यहाँ पर है दंडवती शिला। और महाराज एक गुफा वहां नीचे से भी यहाँ ऊपर की तरफ आवे, जो कि पहले चढ़ाई बहुत ऊंची, तो नीचे गुफा बन रही, वो गुफा सीधी भंडारघर से जुड़ रही थी। तो जो भंडारघर में सामग्री लाते वह गुफा के अंदर से लाते। तो ये देखिए, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं खत्म। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी ब्रज से रिलेटेड, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, बस श्री राधे लिखकर।